हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों अल्फ़ाबेट के पोजीशन नंबर समझेंगे। पोजीशन नंबर, ठीक, समझते हैं पहले पोजीशन नंबर। कल तो इससे इससे पहले वाले क्लास में बता दिया हूँ कुछ, मतलब रीजनिंग के बारे में हम, कि रीजनिंग क्या होते हैं, रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं, पोजीशन नंबर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ये बता दिया मैं सारा। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट के पोजीशन नंबर को। देखिए अल्फ़ाबेट के पोजीशन, अल्फ़ाबेट मतलब होता है ABCD का अक्षर। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक। अभी इसमें समझते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर को, पोजीशन नंबर का मतलब होता है ये जो है ए जो है, एक किसके सामने में, एक के मतलब एक के सामने एक होगा। अब देखिए इसका कितना होगा, एफ जो है 6 होगा, मतलब 6वां बार में ये 6 एफ आता है, मतलब 6 इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 6 बार में ये एफ आएगा आपको, 6 बार में। इसी प्रकार आपको दे देगा के कितना 11 बार में आता है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार में के आता है, तो के 11 जो आया आपको, ये हो जाएगा इसका पोजीशन नंबर। क्या हो जाएगा? ये पोजीशन नंबर। अब इसी को हमने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से बताया। ट्रिक के माध्यम से क्या कहता है, अब ट्रिक समझिए। ABCDE तक तो कोई भी बोल देता है, ABCDE। वैसे भी कोई भी पूछेगा आपको ABCD पढ़िए, तो मतलब ई तक तो उसने पूछ ही लिया आपको, तो ई तक तो वैसे भी आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब देखते हैं 6 से लेकर, 6 से कैसे याद करते हैं। देखिए एफ का मतलब होता है फिक्स का मतलब होता है 6, आप याद रखिएगा। एफ का मतलब होता है फिक्स का मतलब होता है 6, मतलब 6ठी बार में एफ आया। अब देखिए जी जो हम लिखते हैं, जी इस तरह। अब क्या जी में 7 लगा हुआ है? देखिए इस तरह जो है जी, अब मान लो इसको मिटा दीजिए, क्या ये 7 बन गया? तो जी में 7 वैसे भी छिपा हुआ। जब आप याद करना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा, AG 7 फेरा लीजिए। मतलब शादी विवाह में जो होते हैं, नहीं कहता है कि AG से मतलब 7 फेरा होता है शादी विवाह में, तो उसी तरह इसमें भी हम ट्रिक बनाए कि ये जो जी है आपको, जैसे जी जो है ना 7 पे निर्धारित कर दिया हूँ मैं। जी क्या होगा? 7 पे निर्धारित, मतलब जी का मतलब इतना जानिए, AG मैं 7 फेरा लूँगा, या लीजिए 7 फेरा, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए ये 8 नंबर में कहता है एच। क्या एच को आप बताइए, एच में 8 छिपा हुआ है कि नहीं? अब देखिए इसको गौर से देखिए, इस तरह एच रहता है, क्या 8 छिपा हुआ है कि नहीं? इसमें 8 छिपा हुआ है। आप देखिएगा कैलकुलेटर यार में इस तरह रहता है, उसमें इस तरह बना हुआ रहता है, जैसे ये एच है ना, इस तरह बना हुआ रहता है। इसी पे सारा अंक में उसी बन जाता है। कैलकुलेटर यार में जितना अंक जोड़िएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, 2 बनाइएगा तो तुरंत इस तरह 2 बन जाएगा, ठीक। कैलकुलेटर यार में तो अब ये देखिए एच में हमको तो 8 यहीं पे छिपा हुआ है, तो वैसे भी हमको याद रखना है एच में क्या है, 8 है। एच का पोजीशन नंबर 8 होगा, ठीक। अब देखिए जे से जम्मू, के से कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर याद रखना है। जे से क्या रखना है? जम्मू, के से कश्मीर, मतलब 10-11 मतलब जे जम्मू 10, कश्मीर 11 याद रखना, मतलब 10-11 जो है ना आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है। क्या रखना है? जे से जम्मू, के से कश्मीर, और जम्मू में 10। अब मान लीजिए 10 कोई चीज़ 10 मतलब या तो गोली, मान लो 10 गोली इधर से 10 गोली उधर से, बस इस तरह याद रख सकते हैं आप जम्मू। एल से अब याद रखना है, एल के मतलब होता है उसका पोजीशन नंबर आएगा आपको 12, एल का पोजीशन नंबर 12 आता है। देखिए एल का पोजीशन नंबर 12, लब, एल से लब, लेकिन लब में देखिए चेहरा पे 12 बजता है, जिसको देखिएगा लब हो गया तो उसको देखिएगा चेहरा पे दूसरा ही चेहरा उसका बदला हुआ रहता है। जैसे गुस्सा यार करते हैं, कोई गुस्सा जाते हैं तो उसका चेहरा पूरा मुंह डियल जैसे रहता है, पूरा देखिएगा आँख ताँख लाल, पूरा गर्म रहेगा। तो इसी तरह ये लब का भी चेहरा अलग ही दिखाई देगा आपको, तो उसमें क्या समझेंगे, जहाँ लब रहेगा वहाँ पे समझेंगे 12, ठीक, पोजीशन नंबर। अब देखिए एम का
13 होता है। एम का क्या होता है 13। मैं तेरा हीरो हूँ, मैं तेरा हीरोइन हूँ, ये भी कह सकता है। तो अब एम का क्या हो जाएगा, आपको 13 हो जाएगा। एम का 13, 14, 15, 16। अब बच गया 14, 15, 16। नो पापा, NOP, एम के बाद होता है NOP, एम के बाद क्या होता है NOP। इसका पोजीशन नंबर याद रखिएगा 9, इस दोनों को मिला दीजिएगा। नो पापा सिंगल में याद रखिएगा, नो पापा। नो का अर्थ होता है, नो का पोजीशन नंबर हो जाएगा आपको 14, उसके बाद ओ का 15 और पी का 16। फिर कैसे याद रखिएगा, नो पापा मतलब एन का पोजीशन नंबर 14 और ओ का पोजीशन नंबर 15 और पी का पोजीशन नंबर 16। ठीक, अब देखिए 17 में याद रखना आपको। देखिए क्यू से क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है उसका हिंदी। क्यू से क्वेश्चन याद रखना है, क्यू से क्या रखना है, क्वेश्चन याद रखना है। अब देखिए 18 में याद रखना है। अब देखिए 18 इसलिए कहते हैं, कहता है राइट एज वोट, मतलब आपको एज देने का मतलब वोट देने का अधिकार कब से है, 18 वर्ष से है। तो इसको याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से है। तो ये क्या हो जाएगा आपको आर का क्या होगा, राइट एज वोट मतलब आपको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से है। तो इसका आर का पूछ देगा आपको पोजीशन नंबर क्या होगा, तो आप बताइएगा 18। 19 में देखिए, 19 में कहता है एसटी को दोनों साथ में रखिएगा। एसटी को क्या कीजिएगा, दोनों को साथ में रखिएगा। अब देखिए एसटी जो रखे हम दोनों को साथ में, एसटी या तो स्टूडेंट टीचर। अब देखिएगा किसी भी टीचर को ही स्टूडेंट को कम जानकारी रहता है, इसलिए स्टूडेंट जो है टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए। आप देखते होंगे अब इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है 20, 19 मतलब इसका पोजीशन नंबर स्टूडेंट का 19 होता है और टीचर का 20 होता है। अब सोचिए कभी भी जब मान लो स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब स्टूडेंट को उससे कुछ ना कुछ कम नॉलेज होगा और तब उससे ज़्यादा किसी टीचर को होगा ज़्यादा नॉलेज। तो इसी प्रकार यहाँ भी 20 रखना है बढ़ा के टीचर में और 19 स्टूडेंट में रखना है। अब देखिए बच गया आपको एसटी हो गया। एसटी के बाद आएगा आपको, एसटी के बाद यू भी, क्या रखना है, यू भी। यू से रखिएगा आप यूनिक, भी से वैन। यू से क्या रखना है, यूनिक, भी से वैन। क्या रखना है, यूनिक वैन। यू भी, यू से यूनिक जो हो जाएगा आपको 21, यूनिक कहेंगे इसको, ये इसको बैस में आ जाएगा ये, और इसको कहेंगे हम वैन, यूनिक, UNIK, यूनिक प्लस वैन। क्या रखना है, यूनिक प्लस वैन, इसको याद रखिए, यूनिक प्लस वैन। अब देखिए W, अब देखिए W का वाइफ होता है, W मीन्स वाइफ, W मीन्स WIFE वाइफ। W मीन्स क्या रखना है, वाइफ दोस्तों। W हो गया। अब देखिए WXYZ ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, कभी भी XYZ, जब Z हमको 26 है तो आप बताइए Y ऑटोमेटिक Z में 26 में से एक घटा देंगे तो क्या 25 आ जाएगा, उसी 25 में से एक घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी रखिएगा 24, 25। इस पोजीशन नंबर को दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों। अल्फ़ाबेट मतलब पोजीशन नंबर, समझिए। कहता है अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, पोजीशन नंबर उसको कहते हैं ए से लेकर जेड तक जो आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ देता है नंबर, मतलब बताइए ए से लेकर जेड तक में कितना नंबर, तो हम बोलते हैं 26 जो बोलते हैं। अब देखिए 26 में आपको पूछ भी सकता है, अब बताइए के कितना नंबर पे आता है, तो के हमको इतना याद रखना है कि के कितने नंबर पे आएगा, 11वें नंबर में। क्योंकि देखिए के आपको 11वें नंबर पे आएगा, तो उसको इस 11वां जो नंबर आया है तो इसको कहेंगे पोजीशन नंबर। क्या कहेंगे, पोजीशन नंबर। अब देखिए अब एफ ABCD ई तक तो कोई भी बोल देता है, ई तक कोई भी बोल देता है। आपसे कोई पूछ देगा अल्फ़ाबेट के बताइए तो ABCD में कितना अक्षर होता है, एक टाइटल चला है कि अल्फ़ाबेट में बताइए तो ABCD में कितना अक्षर, तो कितना बोलता है 5। ABCD में
5 बोलता है, लेकिन ABCD तब कितना बोलता है? 4 बोलता है। लेकिन अब पूछ देगा ए से लेकर जेड तक में कितना अल्फाबेट में रहता है, तो 26 बोलना पड़ता है। तो कितना सबका अलग अलग सोच रहता है किस तरह बोलेंगे। ठीक, अब देखिए ए से ABCD तक तो समझ गया आप लोग, ये तो आप लोग को तो प्रैक्टिकली मुंह में ही याद रहता होगा। अब देखिए एफ से सीखते हैं। एफ मतलब समझेंगे फिक्स, फिक्स के मतलब 6 है, फिक्स के मतलब 6 समझेंगे। उसी प्रकार जी, जी में वैसे भी 7 छिपा हुआ है। आप ये इस तरह जी होता है, जी इस तरह होता है, देखिएगा इसको हटा दीजिए तो ये 7 ही बचेगा। आपको क्या बचेगा? 7। तो वैसे भी जी में 7 छिपा हुआ है, तो ए जी मैं 7 फेरा लेंगे। तो आप बताइए 7 फेरा कौन लेता है शादी विवाह में? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। अब देखिए एच, एच में 8 वैसे भी छिपा हुआ है। जैसे ये मान लीजिए एच इस तरह घुमा दीजिएगा तो 8 हो गया। 2 को 0 भी दे देते तो फिर भी 8 हो जाते, होते कि नहीं? इसी प्रकार ये भी है, ये एच जो है ना सीधा लकीर के जैसे है। ठीक, अब देखिए आई, आई मतलब आई कैनो, आई कैनो, आई कैनो मतलब 9, आई कैनो मतलब 9, इसका क्या हो जाएगा? 9, आई कैनो मीन्स 9। या तो वैसे भी आई का देखिएगा आप कितना लोग इस तरह लिखता है कि ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक 9 है। क्या है? 9 है। अब देखिए 10 का, जे से जम्मू और के से कश्मीर, जे से जम्मू और के से कश्मीर रखना है। तो जे से जम्मू 10 होता है उसका पोजीशन नंबर, और के से कश्मीर जो है उसका पोजीशन नंबर 11 होता है। लव, एल से लव, लव का कितना होता है? जिसके चेहरा पे देखिएगा 12 बजता है उसको समझ जाइएगा क्या है? लव है। तो लव कितना उसका पोजीशन नंबर 12 आ जाएगा। लव कितना पोजीशन नंबर 12 आ जाएगा। 13 का समझते हैं। 13 का पोजीशन नंबर होता है, 13 का पोजीशन नंबर है 13, एम होता है। देखिए एम का पोजीशन नंबर आपको पूछ देगा तो 13 होता है। मैं तेरा हीरो हूँ, इस तरह याद रखना। मतलब आप देखिए 14, 15, 16 किस तरह, 9 पापा मतलब 9 एन से हो गया 14, पोजीशन नंबर उसका 9, NO, 9 में क्या बचा? O। अब 9 तो हो गया, N का तो हो गया, अब O का बच गया 15 पोजीशन नंबर, अब बच गया P का 16 पोजीशन नंबर, जिसको हम कहते हैं पापा, इसको कहेंगे 9 पापा। मान लीजिए कभी आप लोग को क्या होगा, पापा डांट देता है, वहाँ आप लोग गलती करके जाते तो आप लोग माफ़ी मांगते, 9 पापा अब से ये काम नहीं करेंगे, इस तरह कहते होंगे। तो ये यहाँ पे भी उसी तरह हम रिलेटेड जुड़े। अब देखिए NOPQ, Q से क्वेश्चन, Q से क्या रखना है? क्वेश्चन रखना। उसके बाद R से राइट एज वोट, मतलब आप वोट देने का अधिकार कितना वर्ष से है आपको? 18 वर्ष से। तो 18 वर्ष क्या हो जाएगा उसका? R का पोजीशन नंबर 18, R का क्या हो जाएगा? पोजीशन नंबर 18। अब देखिए ST याद रखना है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर, ST मतलब स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट का पोजीशन नंबर होता है आपको 19, टीचर का 20 रखना, टीचर का 20। यहाँ पे समझाए 21 और 22 का भी समझा दिए, यूनिक और प्लस वैन, यूनिक वैन प्लस यूनिक प्लस वैन। अब देखिए यूनिक का होता है आपको 21 और वैन का होता है 22। अब देखिए डब्लू का वाइफ, डब्लू का वाइफ, और XYZ तो आपको वैसे भी याद होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसी को अपोजिट नंबर समझते हैं इसको। हम देखिए अपोजिट लेटर को लिखने के लिए हम बताए थे किस तरह लिखना है, फिर से लिख देता हूँ आप लोग को। देखिए अपोजिट को ABCDEFGHIJKLM, इसको M के बाद क्या करना? उल्टा लिखना। देखिए यहाँ से हो गया 13 को, देखिए पहले 13 को लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब इसको क्या करना है? पीछे से लिखने के लिए शुरू करेंगे। ये NKLMNOPQRSTUVW
एक्स वाई जेड, इसको अपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट नंबर। अब देखिए इसको, ये तो लिख दिए अपोजिट नंबर, ठीक है मानता हूँ। कैसे समझेंगे कि अपोजिट नंबर? आपको कभी पूछ देगा डी का अपोजिट क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? डब्लू है। डी का अपोजिट क्या है? डब्लू है। आपको पूछ देगा कभी कि ये जे का अपोजिट क्या है? क्यू है। क्या कहिएगा? क्यू है। के का पी है। के का क्या है? पी है। तो पूछ देगा ये भी कि पी का कौन सा है, तो फिर आप बोलिएगा के है, क्योंकि इसके देखिए विपरीत है ना, इसके आगे पीछे देखिएगा कौन है। आगे और पीछे नहीं देखना, इसके ऊपर नीचे देखना है कौन कौन है, सिर्फ इसको याद रखना है। 13 जो है ना, 13 गो लाइन, इसका पोजीशन नंबर जो होते हैं 13 गो, पहले सीधा लिखना है, उसके बाद उधर से फिर लेटर को उल्टा करके लिखना है। ये समझ गए? अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। क्या माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए ए से लेकर जेड, जेड तक इसको समझेंगे आज। क्या समझेंगे? आज। ए से लेकर जेड तक को क्या पढ़ेंगे? ए से लेकर जेड तक को आज क्या पढ़ना? आज। अब देखिए बी और वाई बच गया। बी और वाई क्या हुआ? बी और वाई। ए और जेड तो ले लिए, अब बी वाई मतलब बाय। क्या करना? बाय 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 बाय। अब देखिए बच गया सी एक्स। क्या बच गया? सी एक्स। सी एक्स को मतलब 6 ऐसे लिखना है, 6 इस तरह याद रखना है। अब देखिए बच गया डी डब्लू। डी और डब्लू, दूध वाला। क्या याद रखना? दूध वाला। अब देखिए ई भी इसको रखिएगा इवनिंग। इवनिंग क्या रखना है? इवनिंग इसको रखना है याद, ठीक। अब देखिए बच गया आपको एफ यू, फू। एफ यू फू, क्या याद रखना है? फू। अब फू के बाद जी टी, जी और टी मतलब जी टी रोड। जी टी रोड होता है। एच एस या यहाँ पर रखिए एच एस का मतलब या तो आप हॉस्टल स्कूल रख दीजिए, या तो हाई स्कूल रखिए। हाई स्कूल क्या रखना है? हाई स्कूल। अब देखिए हाई स्कूल हो गया आई से आर, इसको क्या लिखना है? इंडियन रेलवे। क्या लिखना है? इंडियन। आई से इंडियन, आर से रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। अब देखिए बच गया जे क्यू, जे और क्यू। क्या लिखना है? जेब, जेब। उसके बाद जेब कतरा। क्या लिखना है? इसको लिखना है जेब कतरा। जे क्यू को जेब कतरा। के पी, के और पी, इसको क्या लिखना है दोस्तों? इसको लिखना है के पी रोड। के पी, के पी क्या रखना है? के पी, के पी या तो रोड लिख लीजिए, रोड, या तो के पी ठाकुर लिखिए। के पी ठाकुर, के पी ठाकुर रख लिखना है। उसके बाद बच जाएगा एल ओ लो, एल ओ लो। उसके बाद लिखना है एम से एन, मन। अब देखिए इसको फिर से याद करवाते हैं दोस्तों। देखिए ए से, ए का पूछ देगा हमको अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप क्या दे दीजिएगा? जेड। जब जेड का पूछ देगा आपको अपोजिट क्या होता है, तो ए। तो इसी प्रकार हमने लिखा हो यहाँ पे ए का अपोजिट जेड होता है, या तो जेड का अपोजिट ए होता है। लेकिन इसका ट्रिक के माध्यम से बताया, आज रखिएगा। आज से मतलब ए से आज होता है आज,
आज याद रखिएगा तो समझ जाइए ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक। आज याद रखिएगा। उसके बाद बी वाई बाय, मतलब शब्द से देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि शब्द से निकल रहा है, जैसे बी वाई बाय, बी वाई बाय बाय, इसी तरह हम लिखे हैं। अब देखिए सी एक्स सिक्स, सी एक्स सिक्स। अब देखिए डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला। अब देखिए ई भी इवनिंग, ठीक। अब देखिए एफ यू मतलब एफ यू का अपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए आपको पूछ देगा एफ और यू का, देखिए सिंगल में पूछ देगा एफ का अपोजिट नंबर यू, एफ यू मतलब फू, एफ यू मतलब फू, जी टी मतलब जीटी रोड, क्या रखना है जीटी रोड। उसके बाद एच एस मतलब हॉस्टल स्कूल भी रख सकते हैं या तो हाई स्कूल भी रख सकते हैं, हाई स्कूल रखिए। उसके बाद आपको आई आर मतलब इंडियन, आई से मतलब इंडियन, आर से रेलवे, जे क्यू जेब कतरा, के पी ठाकुर। उसके बाद एल ओ लो, एम एन मन, इतना याद रखना पड़ेगा आपको, जिससे ये अपोजिट लेटर आपको याद हो जाए। अब इसी को एक सीरियल में रखिए, जैसे आज बाय बाय कैसे कहते हैं, आज बाय बाय, सिक्स दूध वाला आया था इवनिंग में, फू जीटी रोड मतलब फू जीटी रोड से हाई स्कूल, इंडियन रेलवे के पास, जेब कतरा मतलब जेब काट लिया, केपी ठाकुर लोमन मतलब केपी ठाकुर का लोमन। समझ गए दोस्तों। अब इसको एक और ट्रिक के माध्यम से हो सकता है, जैसे ए जेड लिखना, आज मन से, उसके बाद श्री डीपी साहब लव करने के लिए जीटी रोड पर निकले, याद रखिएगा। मतलब डी डब्ल्यू है, डीपी नहीं, डी डब्ल्यू के लिए रोड पर पहुँचे, याद हो जाएगा ये भी दोस्तों। थैंक यू। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको रोज़ वीडियो मैथमेटिक्स का मिलेगा और विषय का भी मिलेगा धीरे धीरे।